राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो हम यहाँ कल बात कर रहे थे आपके पित्त की कि पित्त को बैलेंस कैसे किया जाए। देखिए, अगर आप पित्त को बैलेंस करेंगे डाइट के माध्यम से तो ये है बहुत लंबा प्रोसेस कि आप डाइट से इसको लंबे टाइम में सही कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सही नहीं होगा, सही हो जाएगा, लेकिन अगर आप डाइट को फॉलो करते हैं तो आपको स्ट्रिक्टली उस डाइट पे ही रहना होगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल ही बताया था आपको कि गर्म पानी नहीं पीना है आपको, ठीक। गर्म पानी पीने से आपका पित्त भड़कता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, आपको गैस बन सकती है, सर में दर्द आपको हो सकता है। अगर आपको सर में दर्द रहता है, माइग्रेन आपको है, भारीपन है, तो आज से ही चाय, कॉफ़ी और गर्म पानी ये पीना छोड़ दें। मतलब गर्म नाम की कोई भी चीज़ होती है वो आप पीना छोड़ दें, गर्म। और खाना भी थोड़ा सा ठंडा करके खाएं, ठीक है, क्योंकि हमने अग्नि को पेट में नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ऑलरेडी शरीर के अंदर बहुत अग्नि है। दूसरी बात, जिन लोगों का पित्त डाउन है तो वो लोग गर्म खाना ही खाएं। मैं गर्म पानी पीने की सलाह तो उनको नहीं दूंगा, लेकिन गर्म खाना ज़रूर खाएं। पित्त कम हो या ज़्यादा हो, वो लोग हरी मिर्च ज़रूर खाएं, लाल मिर्च अवॉइड करें। तो देखिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, शुद्ध शाकाहारी खाना खाएं। दूसरी बात यह है कि एल्कलाइन फूड पर ज़्यादा फोकस करें, जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, सिंपल वाटर हो गया। सबसे अच्छी चीज़ कि हफ्ते में 2 बार एक अनार जरूर खाएं। अगर डेली खा सकते हैं तो डेली खाएं, लेकिन अनार को चबा के खाना है, अनार का जूस नहीं, या फिर मार्केट से वो जूस जो आता है पैकिंग वाला वो नहीं। अनार लीजिए, उसको छीलिए, उसके बीज निकालिए, उसको खाइए, चबा के अनार को खाना है। हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, या फिर डेली का, अगर आप कर सकते हैं ऐसा तो ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, आप अपने डाइट में चेंजेस करके अपने पित्त को बैलेंस कर सकते हैं। समय पे सोना, समय पे उठना, ताज़े पानी से नहाना सर्दियों के मौसम में, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और धूप में कम निकलना, ठीक। सुबह की धूप ज़रूर लें, लेकिन दोपहर में बिल्कुल धूप में अब ना जाएं, नुकसानदायक है आपकी स्किन के लिए भी और आपके शरीर के लिए भी, ठीक है। क्योंकि फिर जो धूप का सिंथेसिस आपके बॉडी के अंदर होता है वो गंदा वाला होता है, अच्छा वाला नहीं होता है। तो इसलिए तो हम क्या कर सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए जल्दी से जल्दी। देखिए, आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी औषधियाँ चलती हैं जो कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी औषधियों को एक साथ कंबाइन करके आपके लिए कुछ बताऊं या आपके लिए कुछ लेके आऊं कि आपके लिए वो सही रहे और 1 या 2 या 3 महीने तक सेवन करने पर आपका पित्त उससे बैलेंस हो जाए, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको औषधियों के नाम बता देता हूँ। ये अलग अलग रूप में भी आती है, आपको इसी नाम से मिलेगी, ठीक है। तो इनके की इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कुटकी होती है, कुटकी की टैबलेट भी आती है, कुटकी का सिरप भी आता है, कुटकी। मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा ये सारी चीज़ें। तो कुटकी आती है, आप इसकी टैबलेट को 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम ले सकते हैं। मंजिष्ठा आती है टैबलेट बहुत कम फॉर्म में मिलती है। मंजिष्ठा रिस्ट नाम का एक सिरप मिलता है, लेकिन हर किसी को वो सूट नहीं करता है। तो अगर आपको वो सूट कर रहा है तो 10 ml सुबह 10 ml शाम को आप लें, या फिर 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को। परेशानी ज़्यादा है तो 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लीजिए। अनार आप खाइए, अनार का मैंने बता दिया है आपको। काल मेघ, ये अभी ये होम्योपैथी के अंदर भी आती है। काल मेघ मदर टिंचर भी आता है होम्योपैथी के अंदर, और काल मेघ टैबलेट भी आती हैं, और काल मेघ ड्रॉप भी आती है, काल मेघ का सिरप भी आता है। होम्योपैथी में भी आता है, आयुर्वेदिक में भी आता है। तो जो आपको सूटेबल लगे वो आप ले सकते हैं, सभी अच्छे हैं, ठीक है। अब काल मेघ से कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को लूज़ मोशन लग जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि लूज़ मोशन अगर लग रहे हैं तो इसका मतलब वो आपको नुकसान दे रहा है। तो मतलब मैं साथ के साथ यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर करते चल रहा हूँ। मंजिष्ठा रिस्ट से क्या होता है, मंजिष्ठा रिस्ट से कई लोगों को यूरिन में बर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर उनको हो रही है और यूरिन में स्मेल आ रही है तो उसको आप बंद कर दें। मंजिष्ठा रिस्ट का नुकसान तो पहला ये है। काल मेघ का लूज़ मोशन लग सकते हैं, तो लूज़ मोशन वाले इसको बंद कर दें। पुनर्नवा नाम की टैबलेट आती है, इससे आपको यूरिन ज़्यादा आ सकता है। तो यूरिन ज़्यादा आना एक
कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा ही आ रहा है और उससे वीकनेस अगर आपको हो रही है तो आप वो बंद कर दें। नुकसान मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग इसको लेना शुरू कर देते हैं और उनको नुकसान होता रहता है, बट वो लेते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं नुकसान पहले बता रहा हूँ, फ़ायदे मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। दारू हल्दी की नाम की एक टैबलेट आती है, वो आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आप सोचोगे कि आपने इतना सारा तो बता दिया, अब किस किस को हम लें। तो इनमें मुख्य चीज़ ये है कि पहली बात तो जो मैंने आपको डाइट में चेंजेस करने के लिए कहा था, एक तो आप वो करें, सिंपल चीज़ है, कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, अगर चाय पीने का इतना ही शौक है तो ग्रीन टी, हरी वाली चाय आप पी सकते हैं। दूसरी बात, इसमें से जो औषधि आपको आराम से उपलब्ध हो जाएगी वो उपलब्ध हो जाएगी मंजिष्ठा, कुटकी और कालमेघ। ये बड़े आराम से उपलब्ध हो जाएंगी। अगर आप छोटे शहर में भी रहते हैं तो आपको कुटकी और मंजिष्ठा तो आराम से उपलब्ध हो जाएगी, और अगर बड़े शहर में हैं तो ये बाकी सब चीज़ें आराम से उपलब्ध हो जाएंगी आपको। हमारे किट में, जो किट के अंदर अब हम इम्प्रूव करने वाले हैं, हम इसी चीज़ का इम्प्रूव करने वाले हैं। किट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं टैबलेट फॉर्म में। आगे जाके प्रोसेस चल रहा है उसका, तो जल्दी ही हम किट के अंदर ये ऐड करने वाले हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से आप सभी लोगों को जो भी किट मिले उनमें सभी में इस तरह की टैबलेट्स हों। दूसरी बात, इसमें हम एक विटामिन और ऐड करने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, प्रोटीन का हमने वादा किया था आपसे कि आपको सर्दियों के मौसम में प्रोटीन ज़रूर बताएंगे कि अपने प्रोटीन क्या लेना है, तो उसका भी अभी आप वेट कीजिए, वो हम बताएंगे कि आपको क्या लेना है साथ में। तो देखिए, अब होगा ये पिगमेंटेशन ठीक करने का तरीका अभी होगा ये कि सबसे पहला काम तो आपके पित्त को बैलेंस करना है हमें, एक बड़ी चीज़ है ना। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, पुरानी 2-3, तो उनको आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि पित्त के बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो एक बड़ी चीज़ है जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो चाहे आपका हार्मोन्स डिसबैलेंस हो, या फिर आपका चेहरे से हीट निकलना हो, या चाहे आपके न्यूट्रिशन वाले फैक्टर हो। तो अगर आपने पित्त को बैलेंस कर लिया तो समझ लीजिए कि 50% समस्याएं आपकी यहीं ख़त्म होंगी। तो सबसे बड़ा चेंजेस हम किट के अंदर ये कर रहे हैं कि पित्त को बैलेंस करने वाली मेडिसिन इसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं। पहले भी थी, अभी इनको बढ़ा रहे हैं ताकि इफ़ेक्ट अच्छा मिले लोगों को। जो मिल रहा है उनको, कुछ लोगों को स्लो मिल रहा है, कुछ लोगों को बहुत फास्ट मिल रहा है। तो जिन लोगों को स्लो मिल रहा है तो उन लोगों को फास्ट मिले, और जिन लोगों को फास्ट मिल रहा है उनका तो फिर और फास्ट हो ही जाएगा, स्पीड अप उनका हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ से ये सभी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएगी। दूसरी बात, इसमें हम कुछ विटामिन ऐड करेंगे आप लोगों के लिए, आपको प्रोटीन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि इन सर्दियों में, मैं सर्दियों में अक्सर वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन इन सर्दियों में मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके आऊँगा। आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक मेरी वीडियोस अभी आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि देखिए, सर्दियों में स्किन ख़राब हो जाती है, तो हम नहीं चाहते कि आपकी स्किन सर्दियों में ख़राब हो। अभी क्या हुआ, पीछे जुलाई, अगस्त, सितंबर में अधिकतर लोगों की स्किन ब्लैक हुई। मैंने उसका कारण ये बताया था कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से स्किन काली पड़ जाती है। तो अभी मौसम है, अभी मौसम स्थिर हो गया है, अब इसमें ज़्यादा नमी नहीं है, ऑक्सीजन इसमें भरपूर मात्रा में मिलेगी, इतने कोहरा नहीं आता है आपको। तो अभी आपके पास में ये सीज़न है इसको ठीक करने का। हमारी किट के अंदर क्या होगा, हमारी किट के अंदर पहली बात तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए भी मेडिसिन है इसके अंदर। दूसरी बात, आपके स्किन को ब्राइट करने के लिए, जैसे बड़े बड़े से फोलियम हो गई, जो कि फ्रेश बनी हुई होती है और कम अल्कोहल वाली होती है वो। दूसरा, इसमें स्किन को परमानेंटली ठीक करने के लिए मेडिसिन होती है, और दूसरा इसमें मेडिसिन होती है कि जो कि आपको रूट से जाके काम करती है। ठीक है, रूट से जाने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपने जैसे आपने फ्लैक्सीड ले लिया, या फिर आपने कोई मल्टीविटामिन आपने खा लिए, या फिर आपने बरबेडे की फूलम ले लिया है ना, या फिर आपने कोई क्रीम अपने चेहरे पर लगा रहे, तो टेम्परेरी तौर पे वो जाता है, परमानेंटली नहीं जाता है। अगर शरीर के अंदर बीमारी है और जिसको आवश्यकता है सॉल्यूशन की, तो उसके लिए सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं उसमें किट के अंदर। मैं किट की बात इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि कई बार ये जो मेडिसिन होती हैं इनको अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो उसको ही इजी करने के लिए हमने किट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें डाली हुई हैं। किट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम जल्दी ही ये उपलब्ध कराएंगे किट के अंदर आप लोगों को। बाकी आप इनको खरीद सकते हैं, आप इनको ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, लगातार इनको 3 महीने आप लीजिए, 3 महीने के अंदर साथ में आप डाइट फॉलो कर दे जो मैंने आपको बताया है कि आपने ये चीज़ अवॉइड करनी है, नहीं लेना है, तो पित्त आपका बहुत जल्दी इससे बैलेंस हो जाएगा।
पित्त के बैलेंस होने से आपकी अधिकतर समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और मुझे पूरी आशा है कि जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है पिगमेंटेशन में, उनको भी फ़र्क लगेगा। मैं ऐसी ही जानकारी आपको देता रहूँगा। अगली जानकारी आपको मिलेगी फिर से आपके मेडिसिन के बारे में कि आपको क्या मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, और एक सिस्टमेटिक वे में हम आगे चल रहे हैं आपके पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी कि इन सर्दियों में ये जो सीज़न है इसमें आपके पिगमेंटेशन को ठीक कर दिया जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर अगली वीडियो में। तो जानकारी जो आपको मिल रही है वो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और मिलेगी, क्योंकि हम पिछले 3 साल से इस पर डीपली वर्क कर रहे हैं। हमने हर तरह की डाइट को भी टेस्ट किया है, हर तरह की मेडिसिन को भी पेशेंट को दिया है। हमें पता है कि किस मेडिसिन से कितना फास्ट रिलीफ मिलता है, किस तरह के पेशेंट को मिलता है। लेकिन ये बात करके पता लगता है पेशेंट से कि क्या है, पेशेंट का नेचर क्या है, किस तरह के वो हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं भगवान श्री कृष्ण को आज रखना यहाँ पर भूल गया। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपने वीडियो देख लिया है बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब आप कर लीजिए। अगर कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर अनसब्सक्राइब उसको कर देना है, इसमें क्या जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर आपके पास में जो जानकारी होगी वो कंप्लीट होगी, अधूरी नहीं होगी। अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप खुश रहें, परमात्मा सभी का भला करे।